और नाम रखा गया विष्णुराज। दूसरा नाम परीक्षित, उनका दूसरा नाम परीक्षित भी रखा गया क्योंकि भगवान ने गर्भ में रक्षा किया। महाभारत संपूर्ण हो गया था तो धृतराष्ट्र और गांधारी मां पांडवों के पास में रहने लगे। जब तक में विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा से वापस आए तो देखते हैं जिन पांडवों के मारने के लिए अनेक उपाय किए गए, आज वही पांडवों के बीच में रह करके धृतराष्ट्र जी महाराज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहुंच करके पूछा, भैया कैसे हो? धृतराष्ट्र ने कहा, क्या बताएं, ये पांडव हमारी बड़ी सेवा कर रहे हैं, बड़े सुंदर है। सुबह आते हैं, सब चरण वंदन करते हैं, समय से भोजन देते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं। विदुर जी ने कहा कि धिक्कार है आपके जीवन को, जिनके मारने के लिए इतना प्रयत्न किया और उन्हीं के टुकड़ों में पल रहे हो, कुछ शर्म बची है कि सब बेच खाए? धृतराष्ट्र ने कहा, भैया ये कैसी बातें कर रहे हो, हमारा सेवा कर रहे हैं। बोले, आज आपको ये पुत्र दिखने लगे, कल तक ये शत्रु दिख रहे थे। कल आपको ये ज्ञान नहीं था, जिस समय दुर्योधन अनेक प्रकार के वाक्य वाण छोड़ रहे थे, उस समय आपको याद नहीं कि आप चाहते तो महाभारत को रोक सकते थे, आप राजा थे। उस समय मेरा पुत्र दिखाई दे रहा था, ममता थी, अनेक उपदेश दिए। बोले, भैया अब क्या करें, तुम्हें बताओ। महात्मा विदुर ने कहा, तुरंत घर को छोड़ो और हमारे साथ चलो। मध्य रात्रि में धृतराष्ट्र जी को लिए पीछे से गांधारी मां भी कंधे को पकड़ ली और हिमालय की ओर जाकर के स्वर्गारोहण। प्रातः काल जब उठ करके जाते हैं तो जाकर के पांडवों ने देखा आज ताऊ जी नहीं है, दुखी हो गए। हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि मध्य रात्रि में बिना बताए ही चले गए? कारण क्या? नारद जी प्रकट हुए और युधिष्ठिर पांडवों को सबको बताया, भैया चिंता करने की बात नहीं है, अब उनका समय पूर्ण हो गया था, वो हिमालय में जाकर के अपने शरीर का त्याग करके सुंदर परम धाम को। जैसे ये बात आती है तो उसी समय अब गांधारी जी चली गई, ताऊ जी चले गए, विदुर महात्मा भी चले गए। पांडवों में श्री युधिष्ठिर जी को याद आई अर्जुन की। अर्जुन गए थे कहां? श्री कृष्ण भगवान को द्वारिका छोड़ने। और महाराज धीरे धीरे 7 महीने पूर्ण हो गए। 7 महीने के बाद में भी अर्जुन वापस नहीं आया। अचानक महाराज युधिष्ठिर जी को अब सगुन देखना प्रारंभ हो गया। देखते क्या है कि बछड़ी, जो छोटी बछिया उसका दूध गाय पी रही है, काले कुत्ते भौंक रहे हैं, सूर में छिद्र दिखाई देने लगा। यह अब सगुन देख करके और अनेक प्रकार के विचार करने लगे। जैसे अनेक विचार करते हैं तो उसी समय अर्जुन वहां से आते हुए दिखाई दे। अर्जुन को देख करके प्रसन्न हो गए, आओ अर्जुन कैसे? लेकिन अर्जुन की जो आज कांति है, जो तेज है, वह तेज हो गया। जैसे निस्तेज होता है तो पांडवों ने पूछा, युधिष्ठिर जी ने पूछा, बोले अर्जुन आज आपका तेज ऐसे क्यों हो गया? तुमसे किसी स्त्री का वध हो गया, ब्राह्मण का अपमान हो गया, गाय का अपमान हो गया, किसी देव मूर्ति का अपमान हो गया, ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण तुम्हारा जो तेज है वह निस्तेज हो गया? अर्जुन ने आकर के कहा, भैया आज तक जो हमारे सुहृद थे, हमारे सखा थे, मित्र थे, आज माधव हमें छोड़ करके चले गए।
जब तक हमारे साथ थे तो हमने उनका महत्व नहीं समझ पाया। आज आते समय भैया मुझे भीलनों ने लूट लिया, जिनके सहायक जिनके साथ रहे थे। मैं द्रोणाचार्य जैसे महारथी धनुर्धारी को पराजित किया, भीष्म पितामह जैसे योद्धा को पराजित किया, पूरा महाभारत को विजय प्राप्त कर लिया। आज पता चला महाराज हम कुछ भी नहीं है, ये तो ठाकुर जी की कृपा थी, ये तो गोविंद की कृपा थी। पुरुष बलि नहीं होते हैं, असमय होते बलवान। गोपिन लूटी भीलनी, वही अर्जुन वही राम। आज भीलनों ने गोपियों को लूट लिया, मैंने रक्षा नहीं कर पाया। मैं अर्जुन वही हूँ, बाण वही है, लेकिन महाराज समय बहुत। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्यों कहते हो? अर्जुन सजल नेत्र होकर के कहा, भैया ठाकुर जी गोविंद अपनी लीला को स्मरण करके और इस धराधाम को छोड़ करके परलोक चले गए। जो कुंती माँ ने सुना, सुनते ही गोविंद भगवान का नाम लेते लेते और अपने शरीर को तुरंत त्याग दिया। जब गोविंद ही हमारे हृदय से निकल गए तो हमें रहने का कोई अधिकार नहीं, हम जीवित नहीं रहे। पांडवों ने कहा अब हमारा भी रहना उचित नहीं है। तुरंत 4 वर्ष के बालक को बुलाए और बुला करके दिव्य सिंहासन पर बैठाए और बैठा करके स्वर्गारोहण के लिए पांडव चले गए। महाराज ये पांडव हैं कौन, कैसे? बोले देखिए कुंती मां कर्तव्य होती है, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। फल क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा कर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें। फल क्या मिलेगा? तो ठाकुर जी की कृपा है। तो कर्तव्य रूपी कुंती है और पुण्य रूपी पांडव है। पुण्य के बिना कर्तव्य की तो उसी समय कर्ण का प्रादुर्भाव हुआ और कर्ण को अंतिम क्षण तक कुंती मां ने ये नहीं बता सकी कि ये मेरा पुत्र है। जानती थी महारथी कर्ण था, लेकिन बता नहीं सकी। लेकिन जब पुण्य का संयोग हुआ, मिलन हुआ, तो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी का प्राकट्य हो गया। वो क्या है? बोले सत्य है। आप मंदिर में जाते हैं आपका कर्तव्य है, कथा में जाते हैं आपका कर्तव्य है, लेकिन जब नित्य कथा में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे और जब जाएंगे तो कुछ न कुछ पूर्ण होगा। भगवान की कथा श्रवण कुट में जाएंगे, भगवान के दर्शन होंगे और जब पूर्ण हो जाएगा तो उस कथा से, उस पीठ से और उन भगवान में आपको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। जब सत्य का ज्ञान होगा तो भाव रूपी भीम प्रकट हो जाएंगे, आपके भाव निर्मल हो जाएंगे, अनुराग रूपी अर्जुन प्रकट हो जाएंगे, आपका अनुराग जुड़ जाएगा, नियम रूपी नकुल तैयार होंगे और साधना रूपी सहदेव हो जाएंगे। यदि आप मंदिर में नित्य जाते हैं तो ये आपका कर्तव्य है। पूर्ण किए, सत्य का ज्ञान हुआ और जब भाव बन जाएंगे, अनुराग जुड़ जाएगा, नियम बन जाएगा तो साधना प्रखरता को प्राप्त हो जाएगी। आप नित्य किसी मंदिर में दर्शन करते हैं, नित्य घर में ठाकुर जी का पूजन करते हैं, एक दिन यदि पूजा नहीं करेंगे तो छटपटा जाएंगे। आज हमने ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ सुना है, कुछ हमने किया नहीं। जिसका जो स्वभाव पड़ जाए वो काम नहीं करता है, उसका मन विचलित हो जाता है। जब आपकी साधना प्रखरता को प्राप्त हो जाएगी तो आपका जीवन अपने आप कृतार्थ हो जाएगा। महाराज आज पांडव चले गए। 4 वर्ष के बालक परीक्षित जी चारों तरफ देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। जन्म लेने के बाद भी चारों तरफ देख रहे थे, जो मुझे गर्भ में मेरी रक्षा करी वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहां? सुंदर इला के साथ विवाह हुआ, 4 बालकों का जन्म हुआ। धीरे धीरे जब बड़े होते तो एक दिन मन में विचार किए कि चारों तरफ हमारे राज्य में सब आनंद के साथ रह रहे हैं कि नहीं।
स्वयं रथ पर सवार होते हैं और चल दिए। एक दिन की गति क्या होती कि जब जाते हैं तो एक बछड़ा एक पैर से खड़ा है, 3 पैर टूट चुके थे, और एक गौ माता नेत्र से जल की धारा बहा रही है और वह खड़ी वार्तालाप कर रही है। वे कह रहे हैं कि दीन शरणं गतः। अरे भगवान गए क्या, कितना कलयुग ने आक्रमण कर दिया कि आज जो है सत्य दया दान तप सब नष्ट हो रहे हैं, कोई मानने के लिए नहीं। गौ माता से पूछे, गौ माता तुम रो क्यों रही हो? इसीलिए रो रही हो ना कि हमारे 3 पैर टूट गए। ये सारी बातों को परीक्षित जी सुन रहे थे, और उस बछड़े को कोई काला कलूटा व्यक्ति डंडे से मार रहा था। गाय का अपमान कर रहा था, बछड़े का अपमान कर रहा था। परीक्षित जी ने जैसे देखा तो आ गए और आकर के धनुष बाण उठाया, उठा करके मारने के लिए तैयार हो गए। मेरे राज्य में मेरे गोविंद ने जिस गाय के पालन करने के कारण उनका नाम गोपाल पड़ा, गोविंद पड़ा, उन्हीं के बछड़ों को गाय को मारने वाले तुम हो कौन? जैसे धनुष बाण लेकर के मारने के लिए तैयार होते हैं, उसी समय वह काला काला जो व्यक्ति था वह आकर के चरणों में गिर पड़ा। महाराज त्राहिमाम दीन शरणं गतः। महाराज मैं दीन हूँ, आपके शरण में आ गया। कहो भाई तुम कौन हो? बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है। अच्छा तो तुम ये बताओ इनको मार क्यों रहे हो? हमारे राज्य में हमारे रहते तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई प्रवेश करने की? तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि गोविंद गए हैं तो अभी हम तो हैं। कलयुग ने कहा महाराज आप ही मुझे स्थान बता दो, मैं वहां पर रहूं। देखिए मारने से कुछ नहीं, मेरे गुण भी तो जान लो, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में कोई न कोई गुण है और कुछ न कुछ अवगुण है। जैसे ये बात हुई तो बोले महाराज हमारे गुण को तो भी जान लो। क्या गुण है? बोले महाराज हमारा एक गुण है कि यद फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशो कीर्तिना। एक सबसे बड़ा फल है कि कलयुग में केवल नाम लेने से मुक्ति हो जाती है। ये हमारा गुण है। अब गुण तो बहुत है, लेकिन कितना अच्छा। सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत तप करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था। अकल क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा असुमेर सुमेर नर उतर कलयुग से उसकी मुक्ति हो जाती है। बोले ये तो बहुत अच्छा। इसी गुण पर रीझ गए और बोले ठीक है ये बताओ कि तुम्हें स्थान कौन चाहिए? बोले महाराज जहां आप दे देंगे हम वहीं रहेंगे। परीक्षित जी ने 4 जगह स्थान दिया। द्वितम पानम स्त्रियः सूरं यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। तुम जाओ जहां पर जुआ खेलते हो लोग वहां अपना स्थान बनाओ। जहां मदिरा का सेवन होता हो वो तुम्हारा स्थान है। जहां पर वेश्या का काम किया जाता हो वहां पर तुम्हारा स्थान है। और जहां पर अपने माता पिता का सम्मान न हो वहां।
बोले महाराज ये कुछ बात समझ में नहीं आई। नहीं क्यों? क्योंकि कुछ तो अच्छे यदि गुण है तो अच्छा स्थान भी तो होना चाहिए, इतने में हमारा गुजारा नहीं होगा। तो 5वां स्थान दे दिए, बोले जाओ कनक सोना में भी तुम्हारा स्थान है। अब जैसे सोने पर स्थान दिए और परीक्षित जी भूल गए कि हम सोने की किरीट पहने हुए हैं, मुकुट पहने हैं, तुरंत कलियुग ने उनके मुकुट पर आक्रमण किया। जैसे थोड़ी से आगे चलते हैं तो चूंकि शिकार के लिए गए थे, भ्रमण करने गए थे, और जैसे निकले तो रास्ता भटक गए और वह दूसरे रास्ते से गए तो भूख प्यास से छटपटाने लगे। वहीं पर एक समीक ऋषि का कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया में गए तो उन्हें राजधर्म आया, राजसी प्रवृत्ति आई, और ये लगा मैं राजा हूँ, ये सब मेरी प्रजा है तो मेरा सम्मान करे। पहुंचे, आवाज लगाए, और समीक ऋषि सुंदर जो है अपने भजन में मस्त थे। आवाज लगाई, अरे बाबा जी देखो हम राजा हैं, हमें जलपान कराओ, हमें प्यास लगी है। लेकिन संत जी कुछ भी नहीं बोले। तो वहीं पर एक मरा हुआ सर्प था, उसी को उठाए और समीक ऋषि के गले में लपेटे। तुम्हें ज्ञात नहीं है राजा का अपमान करने का परिणाम क्या होगा? इतना करके चले गए। और जैसे घर आए तो वहां कुछ बच्चे थे, बच्चों ने देखा तो दौड़ करके यमुना जी में स्नान करते हुए समीक ऋषि को देखा तो बोले बाबा जी बाबा जी। बोले क्या हुआ? बोले आपके पिता समीक ऋषि के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जैसे श्रृंगी बाबा ने ये सुना कि हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिए तो देखे भी नहीं, तुरंत जल उठाए और बोले इतना दुष्ट कौन है जो संतों का अपमान करने लगे? संत तो परोपकारी होते हैं, संत का तो स्वभाव बड़ा परोपकारी होता है। पर कारज के कारणे संतन धरा शरीर। संत अपने लिए शरीर धारण नहीं करते, जग कल्याण के लिए करते हैं। जल उठाए और बोले कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है तो इतलंघित मर्यादम तच्छ कह सत्य में हरि। वही सर्प तक्षक बनकर के 7 दिन उसका काल बनेगा और उसे डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। दौड़ करके घर आए और जैसे कुटिया में पहुंचते हैं, पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देखे रोने प्रारंभ कर दिए, जोर जोर से मुक्त कंठोर रोदहा, जोर जोर से रोना प्रारंभ किए। समीक ऋषि की समाधि टूटी। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? बोले पिताजी आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने श्राप भी दे दिया। और जैसे पता चला कि महाराज परीक्षित जी ने यह गलती करी, बड़ा पश्चाताप हुआ। और पश्चाताप करके समीक ऋषि कहने लगे राजन पुत्रों तुमने बहुत गलत किया, ऐसे राजा ना आज तक कोई हुआ है ना होगा और ना हुआ था। क्योंकि जो जन्म से पहले भगवान का दर्शन कर ले कोई साधारण नहीं है। लेकिन मृषा न हो ये देव ऋषि वाणी, देवताओं की, ऋषियों की, महात्माओं की, माता की, पिता की, गुरु की वाणी भी झूठी नहीं होती है। इसलिए जाओ, अब जो होना था हो गया। राजन को बता दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम अपना कोई उपाय बनाओ, कोई उपाय बना। जैसे ये बात जाती और राजा किरीट को उतार करके नीचे रखे, अचानक ज्ञान हुआ मैंने बड़ा अपराध किया, श्राप भी मिल गया। पता चला तो राजा परीक्षित जी तुरंत अपने कारभार को अपने पुत्र को सौंपा और गंगा जी के तट पर निकल पड़े। सब संतों को बुला करके बोले महाराज ये 7 दिन का मुझे श्राप मिला है, इसका मुझे कोई डर नहीं, लेकिन मुझे इस बात की चिंता कि 7 दिन तक मुझे जीवित रहना पड़ेगा। अपराध करने के बाद तो तुरंत मृत्यु हो जाए महाराज, ज्यादा अच्छा है। मैंने संतों का जो अपमान किया है, अब आप लोग कोई उपाय करिए। सब संत एकत्रित हो गए। ऐसे महान प्रतापी राजा को अपना अपना उपाय बता रहे हैं। कोई कहता है यज्ञ करो, कोई कहता है दान करो, कोई कहता है पुराण सुनो, लेकिन इस समय है नहीं। सब अपना अपना विचार कर रहे हैं। उसी समय महाराज श्री सुखदेव जी का आगमन हो गया है। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो
यादृक्षयागामटमानोऽनपेक्षा आलक्ष्यलिङ्गो निजलाभ तुष्टौ वृतश्च बालैरवधूत वेशः। महाराज अवधूत वेश में है, निर्वस्त्र हैं, कोई वस्त्र नहीं पहने हुए हैं। बच्चों ने देखा, बोले ये पागल है, तो कोई उनके ऊपर धूल डाल देता है तो मुस्कुरा रहे हैं, कोई जल डाल देता है तो मुस्कुरा रहे हैं, ना कोई पैर पड़ रहा है तो मुस्कुरा रहे हैं, ना उन्हें सम्मान में आनंद है ना अपमान में आनंद। अवधूत वेश में आए, लेकिन जैसे सभा में पहुंचे तो बड़े बड़े सिद्ध मुनि महात्मा जो थे सब खड़े होकर के प्रणाम किए, और जैसे प्रणाम किए तो परीक्षित जी समझ गए अब हमारा काम बन गया। जो बच्चे उनके ऊपर धूल छोड़ रहे थे, फेंक रहे थे, वे अधिकारी हमसे तो बड़ी गलती हो गई, ये तो कोई बड़े सिद्ध कोटि के संत होंगे। और सब संतों ने मिलकर के राजा परीक्षित सहित मिलकर के दिव्य भगवान श्री सुखदेव जी का स्वागत करते हैं और कहते हैं महाराज आज आप हमारा कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं, यहाँ पर पधारे हैं, आइए हम सब मिलकर के भी श्री सुखदेव जी का स्वागत करें और ताली बजाते हुए मीठी मीठी तालियों से स्वागत करें और उनका सुंदर सम्मान करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे मन में, फल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, फल खो बैठे थे पल में। हम भूल रहे थे मन में, फल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, फल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे गम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के काला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे गम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के काला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
पतित और अभिमानी। प्रभु दरस कराने वाले, प्रभु दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, हद दीन झुका ना जाने। पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। पार तेरा क्या पावे, हद दीन झुका यही गावे। हमें पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हमें तेरा क्या पावे, हद दीन झुका यही गावे। ज्ञान कराने वाले, आत्मज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके मिलके जयकारा लगावे, बोलिए गुरुदेव भगवान की। एक भी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी जोर से जयकारा, बोलिए गुरुदेव भगवान की। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि कथा सुनाने वाले, तुम्हें कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव भगवान की जय। जैसे परीक्षित जी ने दिव्य स्तुति करना प्रारंभ किए तो दूसरे संतों ने कहा भैया खूब ज्यादा स्तुति मत करो। क्यों? बोले जो भजनानंदी संत होते इनसे तुरंत प्रश्न करो। खूब सम्मान करने में लग जाओगे तो छोड़ के चले जाएगा। यदि किसी को अपने वश में संत में करना है तो कोई ऐसा प्रश्न कर दो कि वो प्रश्न के उत्तर देने में उलझ जाए। बोले गलती हो गई। तुरंत परीक्षित जी खड़े हुए प्रणाम किए और बोले महाराज एक ही निवेदन है। क्या? बोले जो मरने वाले के कगार पे खड़ा है उसकी मृत्यु सन्निकट है, उसे क्या करना चाहिए? बस इतने शब्द में सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न है ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये संसार का प्रश्न है। क्योंकि मरना तो सबको, तो महाराज जब मरना ही है तो मरने वालों के लिए व्यवस्था क्या है? ये बड़ा सुंदर प्रश्न है। सुखदेव जी ने कहा राजन चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था हमारे पास है। बोले संसार